जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। फॉरेक्स रिजर्व वो रिजर्व जो कि भारत की इकोनॉमिक्स को एक नई राह और नई दिशा को एक नई पहचान दिलाता है, जो कि सारी चीजें हम लोग एक लाइन वाली एक्सप्लेन में जानेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो कि एक विशाल सुरक्षा कवच है। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो फॉरेक्स रिजर्व जो इकोनॉमिक का पावर बोला जाता है, जो एक भारत की एक सुरक्षा कवच है। आइए इसका थोड़ा सा हम लोग भाव देते हैं। सबसे बड़ी चीज, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अवस्था, ये दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है, जो कि 655 बिलियन डॉलर का एक विदेशी मुद्रा है और भंडार है, जो कि भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूती देता है। जो हमारा 655 बिलियन जो डॉलर जो है, भारत को एक नई इकोनॉमी, नई राह पर लेके दिखाता है, जिससे हम 11 महीने तक में आयात कर सकता है आदमी अन्य देशों के साथ। ये चीजें हैं। आइए आगे हम लोग जानेंगे फॉरेक्स रिजर्व से क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या हमारी दुनिया में क्या क्या चीजें पहचान बनती है। सारी चीजें हम लाइन में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जस्ट आगे बढ़ता है वीडियो में। एक चौंकाने वाली आंकड़ा क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व का एक चौंकाने वाली बात। तो आइए थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं कि जुलाई 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास कुल 655.8 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा क्या था, रिजर्व था, संरक्षित था, जमा था। जो कि यह राशि इतनी बड़ी है कि भारत इसके बिना किसी बाहरी मदद के 11 महीने तक आयात का खर्चा आसानी से उठा सकता है। जो 600 बिलियन जो डॉलर है भारत के पास आरबीआई के पास जमा था, जो कि भारत किसी भी अन्य देशों से, किसी भी बाहरी देशों से बिना कर्जा लिए 11 महीना तक अपना आयात बाहरी देशों से सामान मंगा सकता है। वह हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। आइए दूसरा बात करेंगे, इसमें क्या क्या बातें हैं। पहला है कि भंडार का स्तर, यह हमारी भंडार का स्तर को बहुत इंक्रीज करता है, जो कि 655.8 बिलियन का डॉलर का एक भारतीय ये विदेशी मुद्रा है। अगला आयात कवर, 11 महीने तक हम लोग आयात जो है पूरा कवर कर सकते हैं। ये चीज है, इकोनॉमी हम लोग पावर इतनी बढ़ रही है। आगे चलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व का क्या क्या चीजें हैं सब एक्सप्लेन करेंगे। संकट से जन्मा अनुशासन, यही हमारा फॉरेक्स रिजर्व था कि एक भारतीय को हम जो 2020 में कोरोना जैसे महामारी में यह फॉरेक्स रिजर्व हमको बाहर निकाला। तो आइए थोड़ा सा हम इस पर भाव देते हैं। 1991 के भुगतान संतुलन, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, संकट के समय भारत के पास केवल कितना था, 1.2 बिलियन डॉलर ही बचे थे। जब 1991 की बात थी कि हमारे पास मात्र 45 दिन का खाना खाने का बस्ता, कि 45 दिन के से ही बस हम लोग क्या करते हैं, आयात कर सकते हैं दूसरे देशों के। मतलब कि घरे में मात्र खर्चा चलाने के लिए अगर महीने की खर्चा 6,000 रुपया है, तो अगर कोई स्टॉक में रखा है 10,000 15,000 रुपया, तो वही ना स्टॉक है कि 6,000 के मालिक कहीं भाड़ा है, किराया के कोई रूम में रह रहा है 6,000, 3 महीना का स्टॉक रखा है। तो इसे भारत देश है, हमारा देश चाहे घर दोनों बराबर है। जो अपने घर को चला लिया वो देश को चला लेगा, सेम वही कंडीशन होती है। तो उसी प्रकार एक समय था सन 1991 में भारत के पास मात्र 45 दिन का कितना बिलियन डॉलर था, मात्र 1.2 बिलियन डॉलर का था, जो कि 45 दिन का सिर्फ आयात कर सकती थी। आज वो बढ़ के 655.8 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि 11 महीने तक हम लोग आराम से आयात कर सकते हैं। ये चीजें हैं। अगला चीज हम बात करेंगे, जो मात्र 3 हफ्ते के आयात के लिए प्राप्त थे, उस कड़वे अनुभव ने आरबीआई को सतर्कता का पाठ पढ़ाया, जो एशियाई वित्तीय संकट कोविड-19 महामारी जैसे वैसी छट्टों के दौरान हमारे सबसे बड़े मौजूद हथियार बना। ये चीजें थी। वही 1991 में हम लोग ऐसा मुहिम उठाए कि आज हम लोग 655.8 बिलियन डॉलर पे काम कर रहे हैं। एक चीज वही है, जो चीज हम लोग 45 दिन का जो रिजर्व, हमारा तेल का जो है रिजर्व,
कौन सा पेट्रोल का, डीजल का, ये सब जो है, इस चीज को बढ़ा के अगर मैं 11 महीने तक का टैंक अगर हम लोग ऐसा कर लिया जाए, इससे कुछ भी हो, बाहर यूरोपीय देश में कुछ लड़ाई झगड़ा मरे मिलाया कुछ हो, हम लोग 11 महीना शांत रहेंगे। ठीक है, 11 महीना का स्टॉक रख लिए हैं। अगला हम जानेंगे 2008 का संकट। सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा बेहतरीन तौर से हम लोग जानेंगे। तो आइए धीरे धीरे बात करेंगे। 1991 में क्या संकट था? भुगतान संतुलन का तीव्र संकट था। 2008 में क्या था? वैश्विक वित्तीय क्राइसिस आई थी। ऐसे ऐसे देखिए सारी चीजें, ऐसे 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 सारी चीजें, या क्राइसिस, अप डाउन सारा फ्लो चल रहा था। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या कि 1991 से लेके 2024 तक का सफर जानेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व का 1991 से लेके 2024 तक का फॉरेक्स रिजर्व का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आइए समझते हैं। पिछले 33 अगर 1991 से 2024 तक का अगर देखा जाए डाटा, तो पिछले 33 वर्ष में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार 6.4 मिलियन से बढ़कर 682 बिलियन अगस्त 2024 तक का डाटा है पहुंच गया है, जो कि 16% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से क्या है, यह इनक्रीज दर्शाता है। ऐसे ऐसे हमारा क्या हुआ है, सब फ्लो बढ़ता गया है। ऐसे ऐसे पहले हमारा $0 था, 300, 400, 500, 600, एक हम लोग एक अलग भंडार का कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इतना रुपया रख चुके हैं कि 11 महीना तक बिना किसी से कर्जा लिए हम अपने भारत देश को चला सकते हैं। यही हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगला चलिए नेक्स्ट और जानेंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य स्तंभ जानेंगे। जो जो हमारा विदेशी, अगर विदेशों से हम लोग आयात सामान करा रहे हैं, सामान जो भी चीजें हमारी मतलब इंडिया में उपलब्ध नहीं, उस चीज को जैसे तेल हुआ, सारी चीजें हुआ, अगर ला रहे हैं, अगर पैसा जैसे कर्जा लिया जाता है, जैसे घोड़े में अगर नून तेल हल्दी मसाला नहीं रहता है तो पड़ोसिया से कर्जा लिया जाता है। अगर पहले से कमा के रख लिया जाता है तो कोनो टेंशन नहीं रहता है कि आराम से चलो नमक तेल, कोनो का तबीयत तो खराब हो गया, टेंशन नहीं होता। वैसे भारत देश पे होता है, कोनो संकट पड़ गया तो कोनो दिक्कत नहीं है, 11 महीने का स्टॉक रखे हैं, वही 655.8 बिलियन डॉलर इतना स्टॉक रख चुका है। आइए जानेंगे विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य स्तंभ क्या है। देखिए हमारा भंडार 4 मुख्य संपत्तियों का मिश्रण है जो कि एक विविधता बनाता है। आइए हम फर्स्ट जानेंगे विदेशी मुद्रा का फर्स्ट जो हमारी संपत्ति है जिसका नाम एफसीए होता है। एफसीए क्या होती है? एफसीए में कितना, एफसीए जो हमारी इसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। यह सबसे 88% का रिजर्व रखती है, जो कि 576 बिलियन डॉलर का यह करती है। ठीक है, अगला बात करेंगे। अगला नंबर आता है हमारा गोल्ड का। गोल्ड कितना कवर करता है भैया? 0 मतलब 57 बिलियन डॉलर का, मतलब 9% हमारा गोल्ड रिजर्व करता है। अगला हम बात करेंगे एसडीआर या आईएमएफ, यह हमारा 22 बिलियन डॉलर का रिजर्व करता है। इससे हमारे देश को 11 महीने तक, ये इसी 11 महीने को हम लोग 2 साल तक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे 1991 के संकट करते करते 2024 में सारी चीजें सब चीज बेहतरीन, आज 2026 में भी हम लोग एक बेहतरीन तौर से तरह से फॉरेक्स रिजर्व के कारण हम लोग बेहतरीन तौर पे हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे क्या कि भंडार का संतुलित विन्यास क्या है। जो भी हमारा भंडार है उसका संतुलित विन्यास से थोड़ा सा हम लोग भाव देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी मुद्राओं के बारे में। विदेशी मुद्राओं की अस्थियां कितना है? 88%। स्वर्ण कितना रखा है? स्वर्ण माने गोल्ड होता है। सोना का कितना है? 9%। एसडीआर कितना कवर किया है? 2%। आईएमएफ कितना किया है? 1% कवर किया है। आइए बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का विविधीकरण जोखिम को कम करता है, जो कि 88% हिस्सा विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो पाउंड में है। जो हम बोले हैं 88% जो मुद्रा है, चाहे यूरो ले लीजिए चाहे पाउंड ले लीजिए, डॉलर को कवर करता है। अगला बात करेंगे जबकि 9% सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोना में रखा गया है। तो इसे को हम बात कहना चाहेंगे। अब नॉर्मल में जैसे कोनो व्यक्ति है, किसी का अगर 40 साल तक ले, अगर किसी को चाहिए तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया कमा के रख ले। अगर महीने के 85 रुपया एक हाई प्रोफाइल का हम बात बता रहे हैं, खर्चा अगर है तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया रख लेगा
तो आराम से 40 साल तक, मतलब मान लो 20-25 साल तो जी लिया है, 40-50 साल तक पूरा अपनी जिंदगी ऐशो आराम में जिएगा। एक डाटा बना के होता है, उसी प्रकार देश का होता है। देश के पास इतना संपत्ति हम रख लेंगे कि अपना जितना हमारे 160 करोड़ का आबादी है उसको बेहतरीन तरह से एक नई दिशा में, नई डायरेक्शन में उसको पाल पोस लेंगे। यही चीजें होती है फॉरेक्स रिजर्व। अगला, यह संरचना और स्थिरता वैश्विक बाजारों के में भी भारत को सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यापार के रूप में भारत को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उसी सुरक्षा कवच का नाम है फॉरेक्स रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला बातें करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे क्या, संचय के मुख्य इंजन क्या है, 2020 से लेके 2024 का संचय क्या है। आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग भाव देते हैं। एफडीआई का जो प्रभाव क्या है, एफडीआई जो हमारा, जो कि मेक इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि 70 बिलियन डॉलर को क्या करता है, कवर करता है। अगला बातें करेंगे पोर्टफोलियो का निवेश, जो हम लोग चाहेंगे तो पोर्टफोलियो में निवेश करेंगे। यह इसमें कितना हम लोग निवेश किए हैं, 30 बिलियन डॉलर का हम लोग पोर्टफोलियो में निवेश किए हैं। अगला बात करेंगे तेल का बचत में कितना भाई, 30 बिलियन डॉलर का आयात बचत किसमें, हम लोग तेल में बचत किए हैं। यह तो है संचय। संचय माने 2020 से लेकर 2024 तक इतना हम लोग बचाव किए हैं, यह चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे क्या, इतना बड़ा कुशन क्यों है, कुशन के बारे में जानेंगे। आइए, विशाल भंडार रखने के पीछे 3 प्रमुख रणनीति उद्देश्य है। कुशन के मतलब है कि देखिए, जैसे कि किसी के घर में अगर कोई संकट है, किसी का माई का तबीयत खराब हो जाएगा, बबुआ का तबीयत खराब हो जाएगा, उन का लड़के का तबीयत खराब हो जाएगा, उस तबीयत के दौरान अगर कोई मरीज अगर जाता है हॉस्पिटल में, तो मैं तो एक दिन हॉस्पिटल में गया था, देखा था एक बेचारी, एक बेटी थी, मुड़िया इन्हें झटका का था, उसका भाई फोन करके कह रहा है कि बबनिया का हालत खराब है, पैसा लेके आने दो। वो गरीबी आदमी देखता है तो रुला, आंख से आंसू आ जाता है। वह चीजें हैं कि उस संकट के दौरान, हाँ ये चीजें होनी चाहिए, जब भी संकट आए पैसा बचा के रखना चाहिए। वो चीजें हैं, कब क्या हो जाए। उसी प्रकार हमारा भारत देश है, हर देशों में ये चीजें होती हैं, संकट के समय पैसा बचा के रखना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हम कवर कर सकते हैं। उसी प्रकार है। अगला बात करेंगे सतर्कता का बफर क्या है, अचानक पूंजी निकासी का समय सुरक्षा देता है। अगला विनिमय दर का स्थिरता क्या बताता है, रुपए की गिरावट को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। अगला हम क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डबल ए रेटिंग जो मजबूती देकर कर्ज सस्ता करता है। यह हमारा क्या है, कुशन का क्या है, रणनीति एक उद्देश्य है कि पैसा को हमको कैसे बचाना है, पैसा हमको कैसे कवर करना है। तो वही 3 गो ये बताया है। पहला क्या है, सतर्कता का बफर, दूसरा बताया है विनिमय दर स्थिरता, तीसरा का बताया है क्रेडिट रेटिंग। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे क्या, अगला जानेंगे भविष्य की चुनौतियां और अवसर क्या हो जाएगा। फ्यूचर में भविष्य की चुनौती और अवसर, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, जस्ट आने वाले समय में हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जो नौ का समय आ रहा है ना, उस पर कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये सब समझते हैं। चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। अब देखिए, चाइना का प्लस स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर थोड़ा फोकस करिए। निर्यात बढ़ने से चालू खाता अधिशेष होने की संभावना है। अगर ज्यादा निर्यात बढ़ना हो जाएगा ना, अधिशेष होने की संभावना हो जाएगी। अगला चलिए, रणनीतिक निवेश क्या है, भंडार का उपयोग हरित बुनियादी ढांचे के लिए किया जा सकता है। अगला क्या है, ड्यूडिडोटी ग्रेन स्पॉन रूल क्या है, विदेशी कर्जा भंडार के अनुपात को निरंतर निगरानी आवश्यक है। यह चीजें हमारा भविष्य की चुनौतियों का अवसर को बता रहा है। अगला नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, निष्कर्ष पे चलते हैं। इस जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है, इसका थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष जितना हम लोग पढ़े हैं उसका सीख पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। आइए जानते हैं। पहला, भारत का जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, केवल ये आंकड़ा नहीं है बल्कि हमारी आर्थिक संभवता का प्रतीक है। जितने हमने डॉलर की बताया है, 655.8 बिलियन डॉलर का जो भी हमने बताया है, वो चीजें एक हमारा इकोनॉमी को नया लेवल पर नया पहुंचाने का एक नया राह दिखा रहा है। अगला हम बात करेंगे क्या, नीति निर्माताओं के लिए आयात कवर की सीमा बनाए रखा है। अगला, निवेशकों के लिए भंडार को भारत को दीर्घकालिक स्थिरता के संकेत के रूप में देखना चाहिए। यह हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व एक हमारी ऐसा शाखा है, ऐसा चीजें हैं जो कि भारतीय मुद्राओं को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन में काम करती है, जो कि हमारी
इकोनॉमी को एक लेवल तक, हाई लेवल में जाने के लिए बेहतरीन रूप है। इसी प्रकार भारत, हमारे प्यारे भारत को इस पर भी काम करना चाहिए कि जो हमारा पेट्रोल, डीजल जो भी है, मतलब गैस वगैरह जो, इसका भी स्टॉक कम से कम 11 महीना, कम से कम 6 महीना का स्टॉक रखे। आने वाले समय में यूरोप वाले मरे कटे, उससे कोई लेन देन नहीं है। 6 महीना में लड़ाई शांत हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा रिजर्व रहे। ये चीजें हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।